आप भी दोस्तों 2027 में बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं और आपको दोस्तों ये नहीं पता कि साइंस की पेपर की तैयारी कैसे करें, तो ये वीडियो दोस्तों सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो को पूरा दोस्तों लास्ट तक देखना, पूरा रोड में बताया हूँ कहाँ पे आप गलती करते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों यूपी बोर्ड साइंस का विषय है दोस्तों, 2027 में जो पेपर देना जा रहा है उनका पूरा रोड मैप है। अब क्या पहले देख लेते हैं गलतियाँ क्या करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट 99% दोस्तों स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये गलती करते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। क्या गलती नहीं करना है? पहला दोस्तों रेगुलर स्टडी। अब गलती यही होता है कि कोई भी बच्चा होगा तो वो रेगुलर पढ़ाई करने नहीं बैठेगा। आज बैठेगा, 2 दिन नहीं बैठेगा, फिर तीसरे दिन बैठ जाएगा, तो कंटिन्यू पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं फॉलो करता, एनसीईआरटी की जगह पर कोई दूसरा बुक ले लेता है। इतना जान लेना दोस्तों, अभी आपको बता दे रहा हूँ, इस बात को अपने दिमाग में उतार लेना कि एनसीईआरटी आपका रामबाण का काम करता है। एनसीईआरटी जो है आपका रामबाण का काम करता है, तो एनसीईआरटी आपको रट के जाना है। ठीक है, अगला डायग्राम एंड न्यूमेरिकल। ये बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों जो डायग्राम और न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं कि हाँ चलिए इससे कोई सवाल पूछे नहीं जाएगा, तो ये गलती करते हैं। ये छोड़िए मत, छोड़ने वाला चीज़ नहीं होता। ठीक है, ये छोड़ने वाला चीज़ नहीं, इसको भी आपको याद करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। पहला पॉइंट नंबर 1 क्या है, साइंस पढ़ने का सही तरीका या स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। अगर ये स्ट्रेटजी आप अपने दिमाग में या अपने रूटीन में उतार लेते हो तो 100% दोस्तों आप साइंस को टॉप कर दोगे। कैसे? आइए, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक लाइन ये लिखा है, एक लाइन ये लिखा है, एक लाइन तो इस लाइन को पढ़ें, भाई लाइन को छोड़ दें, इस लाइन को पढ़ें, ऐसा नहीं। आपको A to Z लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करो, मतलब जो भी आपको उस लाइन में इंपॉर्टेंट लगे उसे हाईलाइटर ले लो और उसे हाईलाइटर को हाईलाइट कर दो। ठीक है, अगला डिफिनेशन हो, चाहे कोई भी नियम हो, चाहे कोई भी फार्मूला हो, चाहे कोई भी डायग्राम हो, आपको कोई भी छोड़ना नहीं है, सबको याद करके जाना है। डायग्राम प्रैक्टिस जरूर करें। साइंस में डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें डायग्राम पर भी नंबर मिलता है। तो डायग्राम आता है दोस्तों, इसलिए डायग्राम को आपको याद करना पड़ेगा। आगे नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद नोट्स नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते हो? मैं आपसे सवाल पढ़ता हूँ, क्यों नहीं बनाते हो? नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगला PYQ लगाएं, जरूर लगाएं। वो कितने ईयर का होना, लगभग 5 साल का होना चाहिए। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 ईयर तक लगाएं। ठीक है, अगला स्टडी प्लान हमारा क्या होना चाहिए। अब सही तो पता होना चाहिए कि सुबह उठें, पढ़ते चले जाएं, कुछ पता नहीं तब तक प्लान आपका होगा नहीं तो क्या करोगे। सुबह आइए, मॉर्निंग में आपको क्या करना, मॉर्निंग में 1 घंटे आपको थ्योरी स्टडी करना है। थ्योरी जब आप पढ़ते जाओगे आराम से सब कुछ अच्छा होता जाएगा। आगे इवनिंग में, शाम के समय दोस्तों पुराने चैप्टर जो आपने ये पढ़ा है सुबह के समय, इसे आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। और रात में दोस्तों आपको क्या करना, 30 कम से कम MCQ आपको सॉल्व करना चाहिए। बस आपका यहीं से सब कुछ हो जाता है बैकअप। आगे मिस्टेक क्या, ये गलती आपको नहीं करना है, सिर्फ रटकर पढ़ना। रटना बिल्कुल नहीं है, जो रटता है उसका काम बर्बाद होता है, तो रटना नहीं चाहिए। आगे नोट्स ना बनाना, तो नोट्स आपको बनाना है। पहली बात, कोई भी दोस्तों चाहे वो 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, 11 की बात नहीं करें, 10 और 12 वाले या अपर क्लास वाले हो, उनको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन छोड़ देते हैं। रिवीजन क्यों नहीं करते आप लोग? 1 घंटा आपके पास समय नहीं है, 30 मिनट आपके पास समय नहीं है रिवीजन करने का। जो पूरा सुबह से लेकर के अब तक पढ़ा 30 मिनट के समय में निकाल लो और रिवीजन कर लो। क्या जाता है रिवीजन करने में। आगे आखिरी समय पर तैयारी, बिल्कुल सही। गए 2 साल 3 साल 2 महीने 3 महीने बचता है तो वो बाहर से आते हैं और उस समय तैयारी करते होती है। तैयारी बढ़िया होती है, लेकिन आपको 8-8 घंटे 9 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के बढ़िया तैयारी हो पाती है। और आपके पास मान लेते हैं 1 महीने का समय एग्जाम के, अब पढ़ना शुरू करते तो ये पढ़ने वाली तरीका है नहीं ना। तो ये गलती सुधार लो, अभी भी समय है, अभी बहुत समय है आपके पास। ठीक है, कम से कम अभी आपके पास 6 से 7 महीने हैं अभी टोटल। ठीक है, और 6 से 7 महीने में बहुत सारा चीज़ सीख जाएंगे, फोड़ देंगे साइंस के पेपर को। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आपको लेके चलूँगा, कैसे रोड मैप होगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा।